हेलो डियर स्टूडेंट, मैं जानता हूँ आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के लिए क्लास लेकर आया। कुछ वैवाहिक जान रहे हैं हम लोग कि भाई शादी का सीजन चल रहा था, जिसके वजह से कई परिवार में वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन था। इस कारण मैं वहाँ बिजी था। खैर कोई नहीं, चलो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे भारतीय संविधान, और ये सीरीज हर क्लास में लगातार चलता रहेगा। आइए हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान का इतिहास। स्टूडेंट्स, आप ये जानते हैं कि इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन पद्धति को आरंभ किया था, और इस शासन पद्धति के कारण हमारे यहाँ हम लोग ये कह सकते हैं कि एक गुलाम भारत के रूप में स्थापित अंग्रेजी समाज या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था, जिसका परिणाम ये निकल रहा था कि दिन प्रतिदिन ईस्ट इंडिया का वर्चस्व भारत में फैलता जा रहा था। लेकिन इसी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर भी भ्रष्टाचार जो है वो फैल रहा था, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को लोगों के द्वारा कुछ चीजें दे दी गई थी, जिन चीजों में एक सिस्टम यहाँ पे लागू किया गया था कि 1726 के राजपत्र में, याद रखिएगा 1726 के राजपत्र में जो है यहाँ पर एक सिस्टम को डाला गया, और वो सिस्टम ये था कि कलकत्ता, बंबई और मद्रास, हम जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 प्रेसिडेंसी मौजूद थे, कलकत्ता में, बंबई में और मद्रास में। इन तीनों प्रेसिडेंसियों के राज्यपाल के और उनके काउंसिल के जो लोग थे, उन्हीं लोगों को वहां ईस्ट इंडिया कंपनी संबंधित कानून बनाने का अधिकार जो है वो देकर रखा गया। परिणाम ये निकलकर सामने आ रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर अधिकारियों और उनके समितियों के जो लोग भी थे, वो लोग चरम पर भ्रष्टाचार कर रहे थे, जिसको देखते हुए फाइनली इंग्लैंड में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड ऑफिस था, उस समय वहां के लोगों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जो इंग्लैंड में मौजूद थे, जिनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ, याद रखिएगा उस समय भारत में जो भ्रष्टाचार चल रहा था, इसको कंट्रोल करने के लिए लॉर्ड नॉर्थ को वहां पर एक फॉर्मेट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी हेडक्वार्टर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के पास भेजा था, जिसे देखते हुए 1772 में ये सिस्टम को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भेजा गया, और परिणाम ये निकला कि भाई एक कानून लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा जो है पास करवाया गया भारत के लिए, जिसका नाम दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट। याद रखना मित्रों, ये रेगुलेटिंग एक्ट जो है भारत में पहली बार लिखित तौर पर लाया गया कानून था। यही कारण है कि हम इसे पहली बार या भारत का प्रथम लिखित संविधान के नाम से जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं इससे पहले हमारे यहाँ राजाओं का शासन हुआ करता था, और शासन पद्धति बेसिकली आदेश जो है वो मौखिक आधार पे ही हुआ करता था, किसी भी तरीके से लिखकर कानून जो है वो नहीं बनाया जाता था। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से इंग्लैंड से जो कानून यहाँ पर बनकर आया, वो पहली बार लिखित संविधान के तौर पर प्रस्तुत किया गया, इसलिए इसे हम भारत का प्रथम लिखित संविधान भी कह सकते हैं। और इसके क्रम में बंगाल में एक गवर्नर जनरल, याद रखिएगा बंगाल में एक गवर्नर जनरल, चूंकि हमको पता है, हमने यहाँ पे लिखा कि भाई 3 जगहों पर प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता, बंबई और मद्रास, इन 3 जगहों पर प्रेसिडेंसी थी।
और इन तीनों जगहों को कंट्रोल करना के लिए बंगाल में एक गवर्नर जनरल के तौर पर एक व्यक्ति को लाया गया जिनका नाम था वारेन हेस्टिंग। ये पूछा जाता है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग। साथ ही साथ चूंकि अब सीधा सा चीजें हैं, हमने क्या कहा, प्रेसिडेंसी कलकत्ता में है, प्रेसिडेंसी बंबई में है और प्रेसिडेंसी मद्रास में है। तो तीनों जगह के लिए मैंने कहा क्या बंगाल के गवर्नर के तौर पर लाए गए वारेन हेस्टिंग। तो यहाँ पे एक और कार्य किया गया कि जो बंगाल था उसको बड़ा किया गया, या हम कह सकते हैं उसकी शक्तियों को बड़ा किया गया, क्योंकि मद्रास और बंबई ये दोनों प्रेसिडेंसी को, याद रखिएगा मद्रास और बंबई इन दोनों प्रेसिडेंसी को जो है वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया। मतलब अब बंबई का कंट्रोलिंग भी बंगाल प्रेसिडेंसी से होगा और मद्रास का कंट्रोलिंग भी जो है वो बंगाल प्रेसिडेंसी से होगा। और इन तीनों का हेड जो है वो बना दिए गए कौन, वारेन हेस्टिंग। साथ ही साथ इस वारेन हेस्टिंग को प्रशासन के लिए कानून बनाने का भी अधिकार दे दिया गया। यहां पे कहा गया द गवर्नर जनरल हैज द राइट टू मेक लॉज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। और ईस्ट इंडिया कंपनी के भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए पहली बार कलकत्ता में जो है एक उच्च न्यायालय, या फिर किसी किसी जगहों पर उच्चतम भी लिखता है, लेकिन याद रखिएगा कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय का गठन किया गया जिसके प्रथम जस्टिस के तौर पर सर एलिजा इम्पे हैं। ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का पेटेंट क्वेश्चन पीटी में पूछा जाता है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, एलिजा इम्पे। इस एलिजा इम्पे के अलावे इनके साथ 3 सहायक के तौर पे भी लोग रहा करते थे। याद रखिएगा यहाँ जो है जस्टिस की संख्या जो थी वो 1:3 हुआ करता था। यहाँ जस्टिस की संख्या 1:3 हुआ करता था और इसे बकायदा 1771 को एक अच्छे रूप में पेश किया गया। लेकिन इसी क्रम में कुछ चीजें भाई देखा गया कि कुछ जांच को करवाया गया और इस जांच से ये पाया गया कि कुछ कमियां देखी जा रही है। कमियों के तौर पर सबसे पहली कमियां ये देखी जा रही थी कि ब्रिटिश हुकूमत जब यहाँ होते थे तो वो भारतीय समाज और भारतीय धर्म को तुच्छ नजर से देखते थे। यही वजह रहा कि 1781 में इंग्लैंड से एक संशोधित अमेंडमेंट एक्ट, संशोधित अधिनियम मतलब क्या है, अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और ये कहा गया अधिकारियों को, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को ये कहा गया कि भारतीयों के चाहे वो सामाजिक हो या धार्मिक हो, इन रीति रिवाज का सम्मान करें। यहाँ के अधिकारियों को, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को ये कहा गया कि भारत के सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान का निर्देश दिया गया। और इसके अलावा कुछ चीजें और भी, जो हम जानते हैं इससे पहले के अमेंडमेंट में, इससे पहले के एक्ट में एक सेक्शन को डाला था। अब वो सेक्शन क्या था कि भाई कलकत्ता बंगाल को जो है वो मद्रास और बंबई को बंगाल में डाल दिया गया। अब इसी एक्ट के तहत जो है कलकत्ता सरकार को यहाँ बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। मतलब अब ये कह सकते हैं पूरे बंगाल, चूंकि उस समय बंगाल का हिस्सा में ये चीजें आ जाती थी, इसलिए पूरे बंगाल के क्षेत्रों में कानून बनाने का जो अधिकार है वो कलकत्ता सरकार को यहाँ पर दे दिया गया। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कुछ बिंदुओं पर और, जिनमें एक बिंदु हमारा है जो कहलाता है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इतना ही रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत। लेकिन अब लगातार क्लासेस हम लोगों का चलता रहेगा। धन्यवाद।